ओम शांति। 4 सितंबर 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से बरसा लेना है तो 20 नाखूनों का जोर देकर भी पढ़ाई जरूर पढ़ो। पढ़ाई से ही राजाई व जीवन मुक्ति पद प्राप्त होगा। आज प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा कायम कौन रह सकता है? उच्च पद की प्राप्ति का आधार क्या है? उत्तर है, जिनका पढ़ाई के सिवाय दूसरा किसी भी बात में शौक नहीं है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, वही इस ज्ञान मार्ग में कायम रह सकते हैं। बाकी ध्यान दीदार की आस रखना, खेल पाल करना, इससे कोई फायदा नहीं। और ही माया प्रवेश कर लेती है, फिर बाप का हाथ व पढ़ाई छोड़ देते हैं। उच्च पद के लिए पढ़ाई पर फुल अटेंशन चाहिए। गीत है, तुम ही माता हो, तुम ही पिता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया गया है कि ओम शांति का मतलब क्या है कि अहम में आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जो भी रिलीजियस माइंडेड अथवा धर्मात्मा पुरुष होते हैं, मंदिर टिकाड़े में जाते हैं तो उनके मुख से ओम शांति अक्षर निकलता है, परंतु वह अर्थ नहीं समझते। हम भी कहते हैं ओम शांति अहम आत्मा। आत्मा अक्षर जरूर आता है। बाबा कहते हैं कि सुप्रीम सोल अथवा आत्मा कहती है ओम शांति। मैं जो आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप है। और बाबा ने कहा कि आत्मा अपना एक्यूपेशन बतलाती है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। हम भी आत्मा ही मुझे परमात्मा कहते हैं, क्योंकि मैं सदैव कहाँ रहने वाला हूँ, कहाँ रहता हूँ? परम धाम में रहता हूँ। इसलिए बाबा ने कहा है, क्योंकि मैं सदैव कहाँ रहता हूँ? परम धाम में रहता हूँ। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं किस में नहीं आता हूँ? जन्म मरण में नहीं आता हूँ। कभी किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता हूँ। और हम आत्माएं जन्म और मरण में आती हैं। और बाबा ने कहा, तुम पुनर्जन्म में आते हो, तुम देहीधारी हो। सूक्ष्म पतन वाले भी सूक्ष्म देहधारी में हैं। मैं इनसे भी परे हूँ। मुझे कोई स्थूल शरीर नहीं। मैं कैसा हूँ? सूक्ष्म शरीरधारी को कहते हैं। बाबा कहते हैं, यह ब्रह्मा है, यह विष्णु, यह शंकर है। नाम तो शरीर का हुआ ना, आत्मा को तो नहीं है। आत्मा शरीर धारण करती है, तब शरीर पर नाम पड़ता है। कोई मरते हैं तो कहेंगे कि फलाने का शरीर छूट गया। नाम तो शरीर पर रहता है, फिर दूसरा शरीर लेते हैं। परम पिता परमात्मा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सबका शरीर पर नाम पड़ता है। तुम बच्चे मेरे बनते हो तो तुमको भी दूसरा नाम देता हूँ। जैसे गुरु लोग नाम देते हैं ना, आजकल कन्या शादी करती है तो उनका भी नाम बदलता है। पुरुष का नाम नहीं बदलता, क्योंकि पुरुष को तो धंधा करना है अपने नाम से। माताओं का तो धंधा है नहीं, इसलिए उनका नाम बदल सकता है। पुरुषों का इंश्योरेंस धंधे आदि में नाम है। अब बाप समझाते हैं कि सब याद तो करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे और साथी हो, खिवैया हो, तुम हमको साथ ले चलते हो। बाबा कहते हैं, देखो कितने संबंधों में आते हैं। शरीर छोड़कर फिर आपके साथ चलना है। तुम बच्चे जानते हो, खिवैया हमको साथ में ले जाएंगे। बाप की कितनी महिमा है, फिर वह
कब आएंगे, कब आकर साथी बनेंगे, यह नहीं जानते। कहते हैं जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों की रक्षा करने मुझे आना पड़ता है। मुझे खिवैया बन वापिस ले जाना है, तुम जानते हो कैसे आकर माता पिता बने। इनको ही खिवैया गुरु कहा जाता है। छी छी दुनिया जीवन बंद से जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन खिवैया कहा जाता है। बाबा कहते हैं नई दुनिया कहा जाता है सतयुग को। दुनिया तो यही है, सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जैसे पुराने घर में रहकर नया बनाए, फिर पुराने घर छोड़ना होता है। यह भी जब स्थापना हो जाती है तो फिर पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का भी अर्थ समझाया है, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करना। यह परम पिता परमात्मा का ही काम है, उन्हों द्वारा कराते हैं, क्योंकि करण करावनहार है। बाप आकर सम्मुख समझाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग और ज्ञान तो ब्रह्मा मुख वंशावली को बैठ सिखलाता हूँ। भविष्य 21 जन्म के लिए तुम तो सदेवी देवता पद पाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम जानते हो हम 5 पिता से पढ़ रहे हैं, यह है ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अगर पढ़ाई को छोड़ देंगे तो समझा जाएगा इनकी तकदीर में नहीं है। स्कूल तो चलना ही है। बाबा आकर इस ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ाते हैं, तो बच्चे भले यहाँ भी हो, किसी भी सेंटर पर हो, जानते हो ज्ञान सागर पार लौकिक परम पिता परमात्मा से हमको जीवन मुक्ति का अथवा राजाई का वर्षा पाना है। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। तुम खिवैया को भी जानते हो और जिन द्वारा स्थापना विनाश पालना कराते हो उन्हों को भी तुम जानते हो। फिर बाबा ने कहा है कि पढ़ाई समझते हो, फिर इस समय पढ़ाई से जो लक्ष्मी नारायण बन राज करते हैं उनको भी तुम जानते हो। समझते हो हम बरोबर इस पढ़ाई से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना ही राजाई का पद पाएंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं यह है राजयोग की पढ़ाई। बहुत बच्चे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। नहीं पढ़ना माना थक जाना। कहते हैं बस आगे हम नहीं पढ़ सकते, इस पढ़ाई में खर्चे की बात तो नहीं है। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में गरीब बेचारे पढ़ाई का पैसा नहीं दे सकते हैं तो पढ़ना छोड़ देते हैं। परंतु जिनको पढ़ाई का अच्छा शौक होता है तो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं परंतु पैसा नहीं है। फिर उनको गवर्नमेंट पैसा देती है, कैसे भी करके रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे बाप के पास पैसा नहीं है, हमें मदद करो। गवर्नमेंट पास पैसा न होने के कारण रिफ्यूज़ कर देती है। बाबा कहते हैं समझते ही हमको पढ़ना तो ज़रूर है, फिर क्या करेंगे। बड़े साहूकार व दानी पुरुष के पास जाएंगे। हमारे माता पिता गरीब हैं, हम पढ़कर सर्विस करना चाहते हैं, आप हमें मदद कर सकेंगे। रिलीजियस माइंडेड जो होंगे वह मदद दे देंगे। बाबा कहते हैं कन्याएं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं। पढ़ाई से इनकम बहुत होती है। यहाँ यह पढ़ाई भी है और यह सौदा भी है। बाप सौदागर, रत्नागर और फिर ज्ञान सागर है। माता पिता बेहद ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कल्प पहले वहाँ फिर तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता। सब पॉइंट्स धारण करनी है। बालिंग बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। बुद्धि पर ही सारा मदार है। बाबा कहते हैं कोई को सतो प्रदान, कोई की सतो, कोई की रजो तमो बुद्धि है।
स्टूडेंट्स जानते हैं इनकी बुद्धि कैसी है। सतो प्रधान बुद्धि वाले पास विद ऑनर होते हैं, उन्हें ही मॉनिटर आदि बनाते हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। यह फिर बेहद का स्कूल है, इनमें भी सतो रजो तमो बुद्धि है। बाबा कहते हैं कि यहाँ मर्तबा एक ही बार है, यह है ही राजयोग। ईश्वरीय पढ़ाई एक ही है। बाप कहते हैं मैं तुम सब बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं कि ऊंच पद को तो समझ गए हो, नंबरवार पद पाएंगे। बाप का तो लव सब पर है, सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने आए हैं, और कोई ऐसे कह नहीं सकेंगे कि कल्प कल्प हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह बाप ही कहते हैं। क्या कहते हैं बाप कि मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। मनुष्यों ने फिर युगे युग लिख कितनी भूल कर दी है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर इस समय बाबा आया हुआ है, तो अच्छी रीति पढ़ना है, विनाश भी होने वाला है। बाबा कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोर देकर पढ़ना है, हिम्मत दिखानी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वह नापास हो गिर पड़ते हैं। बच्चों को सावधानी मिलती है, कोई भी काम का व क्रोध का व लोभ का व मोह का भूत नहीं आना चाहिए। अपने दिल दर्पण में देखते रहो कि मैं किसके लायक हूँ, लक्ष्मी को बनने के लायक हूँ व नहीं हूँ। नारद का भी एक मिसाल लगा दिया है कि भक्त तो तुम सब हो ना। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मेल्स में नारद उत्तम गाया हुआ है और फीमेल्स में मीरा। वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग में। फिर देखते हो क्या कि मम्मा बाबा का नाम बाला है। बाबा कहते हैं फिर उनकी विजय माला भी बनी हुई है। सिमरण उनको किया जाता है जो सुख देते हैं। बाबा कहते हैं उसका यादगार बनाते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, बाप ने कहा कि कोई ने करके कॉलेज खोल, दान पान पुण्य बहुत किया है, और क्या करेंगे अभी फिरंगी से। बाबा कहते हैं कि अभी फिरंगियों से माना अंग्रेजों से, हाँ, राज्य ले कांग्रेस ने राज किया। बाप कहते हैं ये तो रुड्य के पानी माना मृग तृष्णा के मिसल राज्य है। भले कितना भी सुख है परंतु यह सब रुड्य के पानी मिसल है। बाहर का भपका बहुत है। यह साइंस भी 100 वर्ष चलती है। यह दादा जब बॉम्बे में सर्विस पर था तो यह बिजली टेलीफोन आदि कुछ नहीं था। बाबा कहते हैं कि अभी साइंस ने कितना कमाल किया है। अभी बाकी थोड़े वर्ष ही। साइंस का घमंड 100 वर्ष से शुरू हुआ है। सत्यों के 100 वर्ष में तो पता नहीं क्या कर देंगे। वहाँ इन सब चीज़ों में बल रहता है जो तुम यहाँ से ले जाते हो। अखंड 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 अटल सुख शांतिमय राज्य करने के लिए तुम बल ले जाते हो। बाबा कहते हैं कि तो पढ़ाई पर इतना अटेंशन देना चाहिए, इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम जानते हो इस माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं, फिर अगर चलते चलते छोड़ देते हैं तो गोया सुनते ही नहीं है। न सुना जाकर अपने धंधे धोरी में लगा तो खल्लास। जो पाया, बाबा कहते हैं कि जो पाया सो पाया। हाथ छोड़ने के बाद फिर माया एकदम हप कर लेती है। गज को माया ग्रह ने हप कर लिया, यह तो होना ही है। बाबा कहते हैं तुम देखते भी हो कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े निमंत्रण देने वाले, सेंटर खोलने वाले भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कहेंगे कि ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर में इतना ही था, फिर उनका क्या हाल हुआगा। माया एकदम खा लेती है। कितने खत्म हुए?
बहुत ध्यान में जाने वाले, खेल पाल करने वाले आज है नहीं। यह ध्यान दीदार की आशाएं कभी नहीं रखनी चाहिए। आशा रखते हैं तो आशा में विघ्न पड़ जाते हैं। माया के भूत भी प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान का कितना पाठ बजाते थे, जो 5-7 रोज ध्यान में बचपन में पाठ में रहते थे। बाबा कहते महारानी बन जाते थे, आज वह है नहीं। इससे कोई फायदा नहीं। ज्ञान की परिपक्व अवस्था वाले ही कायम रह सकते हैं। बाबा कहते कभी भी ध्यान में जाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। बाबा जो पढ़ाते हुए धारण करना है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को भी याद रखना है कि हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम पढ़कर 21 जन्म के लिए ऊंच पद पाते हैं, फिर हम ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। जो ब्राह्मण कुल बनते हैं वही ऐसे कह सकते हैं, दूसरा कोई कह न सके। भारत का ही खेल बना हुआ है। तुम कहेंगे कि हम पूज्य 100 देवी देवता बनते हैं, पूज्य ही फिर गिरकर पूरे 84 जन्म लेते हैं। बच्चों को यह सब मालूम है क्या कि शिव बाबा का एक्यूपेशन भी तुम जानते हो कि सेकेंड में निश्चय से तुम वर्षा ले सकते हो। कहते हम ईश्वर के बने हैं, फिर ईश्वर को फारकती दे देना बंडर है। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे नंबर में पास हुआ तो उनको सबूत समझा जाएगा। स्टूडेंट अपने को भी सबूत समझेगा। बाप और टीचर भी कहेंगे सबूत है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। बाप भी फिर टीचर बन हमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। बाप कहते हैं कि हम साथ इकट्ठे चलेंगे। तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अब जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी रही हुई है सारी आत्मा की बात। तुम जानते हो हम आत्मा अशरीरी फिर अशरीरी होकर जाना है। हमारा खेल पूरा होकर फिर रिपीट होना है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम्हारी पढ़ाई की कृपा से हमको कितने सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे माता पिता को कभी भूलना और छोड़ना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं कि ऐसे माता पिता बाप दादा को जो तुमको इतना वर्षा देते हैं, चिट्ठी लिखते रहेंगे तो बाबा समझेंगे कि याद करते हैं। बाबा की तो रोज याद प्यार जाती ही है मुरली में। बच्चों की चिट्ठी में देरी से आएगी तो समझेंगे पूरा याद नहीं करते। बाप को तो लिखने की दरकार नहीं है, बाप की तो रोज मुरली जाती है याद प्यार। और बाबा ने कहा कि याद प्यार बाबा देते ही है, वह तो जागती और ज्योत है। बच्चों को समझाते हैं कि पत्र जरूर लिखते रहो, अनन्य बच्चों की फिक्र नहीं रहती। हिलने वाले को सावधानी दी जाती है, भूल नहीं जाना, पढ़ते रहना। समाचार तो बाबा के पास सब आते हैं ना, रजिस्टर में नाम दाखिल रहता है। पूछते हैं ये बच्चा अब्सेंट क्यों है। रोज अब्सेंट रहते तो समझा जाता है कि मर गया। बाबा पूछते हैं फलाने बच्चे का कोई समाचार नहीं आया है, तो लिखते हैं फलाना अभी आता ही नहीं है। संशय बुद्धि हो गया, अच्छा आगे चलकर शायद निश्चित बुद्धि हो जाए, निश्चय बुद्धि हो जाए। बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे स्किल है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है कि विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। विजय माला में आने की हिम्मत दिखानी है। सिमरण लायक बनने के लिए सबको सुख देना है। दूसरा है सपूत स्टूडेंट बन,
बाप टीचर का नाम बाला करना है, कभी भी काम व क्रोध के भूत के बस में हो उल्टा काम नहीं करना। आज वरदान है, करण करावनहार की स्मृति से विघ्नों के बीज को समाप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज जो दो शब्दों में है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में या तो अभिमान आता है कि मैंने यह किया, मैं ही कर सकता, या तो मेरे को आगे क्यों नहीं रखा, मेरे को यह क्यों कहा, यह मेरा अपनापन किया गया। यही भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आती है। जब खुदाई खिदमतगार है, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया, अपमान कहाँ से हुआ। इसलिए कमंड रूप की स्मृति द्वारा समर्थ आत्मा बनो तो विघ्नों का बीज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है कि ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अगर ज्ञान स्वरूप बनना है तो बाप और पढ़ाई से कैसा प्यार हो, समान प्यार। अच्छा, ओम शांति।